किसान भाइयों, आलू की फसल में लगने वाली पछेती झुलसा बीमारी काफ़ी खतरनाक साबित होती है, ख़ास तौर पे हमारी आलू की फसल के लिए। और पछेती झुलसा फंगस से फैलने वाली एक बीमारी है और इस बीमारी का अटैक पत्तियों पर, तनों पर और कंद पर देखने को मिलता है। और यदि यह बीमारी हमारी आलू की फसल में आ जाती है तो कुछ दिन में ही हमारी फसल जो है झुलस करके ख़त्म हो जाती है। तने पर आप देखेंगे काले काले धब्बे या भूरे कलर के धब्बे बन जाते हैं, तो काफ़ी ख़तरनाक होती है और पत्तियां बिल्कुल सड़ करके ख़त्म हो जाती है। और इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए यदि हम साधारण दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल ये बीमारी नहीं रुकती है। मान लीजिए हम अभी तक कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का स्प्रे करते हुए चले आ रहे हैं या कार्बेंडाजिम का स्प्रे करते हुए चले आ रहे हैं या अन्य कोई फंगिसाइड रसायन हम अपनी आलू की फसल में यूज करते हुए चले आ रहे हैं। तो अब मान लीजिए 19 या 20 जनवरी आ चुकी है और हमारी आलू की फसल 80 से 90 दिन की हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में हमें अच्छी से अच्छी फंगिसाइड का यूज करनी है अपनी आलू की फसल में, ताकि हमारी फसल में यदि पछेती झुलसा का अटैक नहीं हुआ है तो आने वाले समय में हमारी फसल में पछेती झुलसा का अटैक न हो, या हमारी फसल में यदि अभी शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं पछेती झुलसा के तो भी हम कुछ दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल करके हम बीमारी को रोक सकते हैं। और वहीं यदि हम पिकासन के रूप में यदि इसका यूज कर लेते हैं तो हमारी फसल में पछेती झुलसा बीमारी का अटैक नहीं होता है। तो यहाँ आ गई है यदि हमारी आलू की फसल में पछेती झुलसा, तो हम इसे रोक सकते हैं इन दवाओं के इस्तेमाल से। तो सबसे पहले दवा के बारे में बात करेंगे तो उसका नाम है रीडोमिल गोल्ड और यह काफ़ी पॉपुलर है किसानों के बीच में। इसमें मेटालाक्सिल 4% प्लस मैनकोजेब 64% रसायन है और यह काफ़ी इफ़ेक्टिव है और बहुत ही आसानी से दुकानों पर मिल भी जाती है। और इसके डोज की बात करें तो 2 से लेकर 3 ग्राम पर लीटर पानी में आप घोल करके अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। प्रति एकड़ डोज की बात करें तो आप 400 ग्राम प्रति एकड़ इसका डोज ले सकते हैं और इसे आप 200 लीटर पानी में मिला करके आप आलू की फसल में अच्छी तरह से स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरी बार यदि इसका इस्तेमाल आप करने जा रहे हैं तो कम से कम 10 से 15 दिन का अंतर ज़रूर रखें। तो 2 बार आप इसका इस्तेमाल अपनी आलू की फसल में कर सकते हैं 10 से 15 दिन के अंतराल पे, और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि हम पछेती झुलसा आने के पहले ही यदि हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारी आलू की फसल में पछेती झुलसा का प्रकोप नहीं होता है। वहीं यदि हमारी आलू की फसल में शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं पछेती झुलसा के, तो यह दवा स्प्रे करने से तुरंत जो है पछेती झुलसा बीमारी का प्रकोप रुक जाता है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। 1 या 2 बार हम अपने आलू की फसल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी दवा के रूप में बात करें तो एक बहुत ही बेस्ट दवा है, ख़ास तौर पे पछेती झुलसा के लिए ही इसका निर्माण किया गया है और यह बायर कंपनी की आती है। इसका नाम है शेक्टिन और इसमें है फेनामिडोन 10% प्लस मैनकोजेब 50% WP रसायन है इसमें, और इसका भी इस्तेमाल हम 2 से 3 ग्राम पर लीटर पानी में मिला करके अपनी आलू की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। और प्रति एकड़ डोज की बात करें तो हम 400 ग्राम प्रति एकड़ इसका डोज ले सकते हैं और इसे हम 200 लीटर पानी में मिला करके अपनी आलू की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से पछेती झुलसा का यदि हमारी फसल में अटैक हो चुका है तो बिल्कुल पछेती झुलसा वहीं रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती है और धीरे धीरे फसल रिकवर हो जाती है। वहीं यदि हमारी आलू की फसल में भी पछेती झुलसा का अटैक नहीं हुआ है और हमें लगता है कि 2-4 दिन बाद हमारी फसल में अटैक हो सकता है, तो यदि हम बचाव के दृष्टिकोण को अपनाते हुए इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो आने वाले समय में हमारी फसल में पछेती झुलसा का अटैक नहीं होता है। तो यह भी काफ़ी अच्छा टेक्निकल है और बहुत से किसान भाई इसका यूज करके पछेती झुलसा की रोकथाम कर लेते हैं और इसका भी इस्तेमाल आप 10 से 15 दिन पर दोबारा कर सकते हैं। तीसरे दवा के रूप में बात करें तो यह भी बायर कंपनी की आती है और इसका नाम है इन्फिंटो और इसका इस्तेमाल हम 500 ml प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में मिला करके आलू की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। यदि मान लीजिए हमारी आलू की फसल में पछेती झुलसा के शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं तो यदि हम इन्फिंटो का स्प्रे कर लेते हैं तो वहीं हमारी आलू की फसल में पछेती झुलसा का प्रकोप रुक जाता है और धीरे धीरे हमारी फसल जो है वापस पहले के लय में आ जाती है। वहीं इसका इस्तेमाल हम बचाव के दृष्टिकोण से भी कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारी आलू की फसल में पछेती झुलसा का भी अटैक नहीं हुआ है और आने वाले समय में हो सकता है, तो हम इसका इस्तेमाल यदि पहले कर लेते हैं तो हमारी आलू की फसल में
पछेती झुलसा का अटैक नहीं होता है। तो बचाव के दृष्टिकोण से भी कर सकते हैं, और यदि रोग के शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं। तो ये 3 दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल करके आप आलू की फसल में पछेती झुलसा के प्रकोप को रोक सकते हैं। और यह दवाएं जो है अगेती झुलसा को भी रोकने में बहुत ही सक्षम है। तो दोनों तरह की झुलसा को रोकने के लिए यह तीनों दवाएं सक्षम हैं। और यदि आपकी फसल में अगेती या पछेती में से किसी का भी अटैक दिख रहा है आपकी आलू की फसल में, तो इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके आप इन दोनों झुलसा को आप रोक सकते हैं। बहुत अच्छी दवाएं हैं। तो बहुत सारे किसान भाई इन दवाओं का इस्तेमाल करके आलू की फसल में लगने वाले पछेती झुलसा को रोक लेते हैं और अपनी आलू की पैदावार को जो है घटने नहीं देते हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।